अस्सलाम वालेकुम। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं ज़ीशान चांडियो। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको एक ट्रैक समझाने की कोशिश की, वो ट्रैक है जिसका पहला स्टेप है प्यार, इसका दूसरा स्टेप है जुनून और इसका तीसरा स्टेप है दीवानगी और इसका चौथा स्टेप है मोहब्बत और इसका आखिरी पांचवा स्टेप है इश्क का। आज हम बात करेंगे इस प्यार के ऊपर कि ये प्यार क्या है और इस प्यार की उम्र क्या है और ये हमने कहाँ से सीखा और ये हम इसमें कहाँ गलती कर जाते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर तो प्यार क्या है? प्यार एक मासूम बच्चा है। इसका टीचर कौन है? इसका टीचर हमारे ही अपने वालिदैन होते हैं। ये प्यार हम उन्हीं से सीखते हैं और उन्हीं से ही करते हैं, फिर अपने बहन भाइयों से भी करते हैं, उसके बाद हम ये रिश्तेदारों से भी करते हैं और खुदा की मखलूक से भी करते हैं। तो ये अब हम जब बच्चे होते थे तब आपने देखा होगा कि हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए कोई क्या चीज़ नुकसानदेह है, क्या चीज़ फ़ायदेमंद है। तब हमारे वालिदैन ही हमें बताते थे और अगर कोई चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह होती थी तो हमसे दूर कर लेते थे और वहाँ पर हमने रोना भी देखा और हमने हंसना भी देखा। तो अब भी ये प्यार को मैंने मासूम नाम इसलिए दिया क्योंकि हम इस पर सही माने समझते नहीं है इसको और यहाँ पर हम बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। वो मैं आपको बताऊं, ये गलती हम ये करते हैं, हम जल्दबाजी कर देते हैं और प्यार करना शुरू कर देते हैं और इस प्यार की जो ज़्यादातर शक्लें हमारे सामने आई वो जानदार भी हो सकती हैं, बेजान चीज़ भी हो सकती है। इसकी ज़्यादातर जो शक्ल है वो एक औरत और एक लड़की के रूप में हमारे सामने आई। क्योंकि मैंने आपको जानदार और बेजान इसलिए बताया क्योंकि काफ़ी लोग आपने देखे होंगे कि जो कहते हैं कि हमें ज़िंदगी में प्यार नहीं हुआ, हालांकि उनको भी प्यार होता है लेकिन उनको मालूम नहीं होता क्योंकि वो अपने एक और ही मकसद के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो उनको इसलिए पता नहीं चलता कि हमें प्यार हुआ है या नहीं हुआ। हालांकि उनका जो अपना मकसद होता है, जो टारगेट होता है उनका, वो ही उनका प्यार होता है और वहाँ पर ही उनके वही स्टेप आते हैं, जुनून वाले भी आते हैं, दीवानगी वाले भी आते हैं, मोहब्बत वाले भी आते हैं। वो एक अलग ट्रैक है। आज मैं बात करूँगा जो हमारे सामने ज़्यादातर शक्ल इख्तियार करती है, तो वो औरत और लड़की का रूप इख्तियार करती है। तो आज ये मैं आपको बताऊँगा कि हम गलती कहाँ पर करते हैं और इसको बैलेंस कैसे रखना चाहिए इस प्यार का। तो मेरे देखने वालों, आपको ये मेरी बातों से कुछ ना कुछ आइडिया होगा, आप इसको समझेंगे। आपने देखा होगा काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो प्यार में जल्दबाजी करके शादी कर लेते हैं और बाद में फिर वो किसी और के रिलेशन में भी होते हैं। वो क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं, वो अभी तक प्यार को समझ ही नहीं सकते क्योंकि प्यार एक मासूम बच्चा है। ये कभी किसी चीज़ की ख्वाहिश करेगा, ये कभी किसी चीज़ की एक ख्वाहिश करेगा, ये कभी कहाँ पर इजहार कर देगा, ये कभी कहाँ पर इजहार कर देगा। इसलिए आपको यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि आपका जो हमसफ़र है वो आपके साथ जुनून वाला प्रोसेस की वो जो स्टेप है वो भी आपके साथ जाना चाहता है या फिर वो दीवानगी वाले स्टेप पर भी जाना चाहता है या फिर वो मोहब्बत वाले स्टेप पर भी जाना चाहता है। और जब वो मोहब्बत वाले स्टेप पर पहुंच जाए तब आपको उससे शादी भी करनी चाहिए क्योंकि प्यार ये अनमेच्योर है, इसको समझ नहीं पड़ती और ये गलतियां ही कर देता है। और आपने देखा होगा प्यार में लोग बहुत गुनाह भी कर जाते हैं। तो प्यार को एक बैलेंस रखना चाहिए, प्यार को देखना चाहिए, प्यार को समझना चाहिए। और आपने ये भी देखा होगा इस प्यार में जो रिलेशन में मसले होते हैं वो क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप जुनून वाले स्टेप पर खड़ के मुझसे यानी कि इजहार कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जुनून और प्यार की आपस में नहीं बनेगी, यहाँ पर मसले होंगे। तो लिहाजा ये साथ साथ कदम बढ़ाने होते हैं। तो
उसके बाद आप यहाँ पर देखा करें, आप नोट किया करें कि अगर मैं जुनून वाले स्टेप पर खड़ा हूँ, सामने वाला प्यार वाले स्टेप पे रुका हुआ है, तो क्यों रुका हुआ है। तो ये बात आपको समझने वाली है, क्योंकि वो अभी मासूम बच्चा बना हुआ है, वो कभी और चीज़ की भी ख्वाहिश कर सकता है, वो आपको छोड़ भी सकता है। मेरा इस व्लॉग को बनाने का मकसद ये है, क्योंकि मैंने देखा काफ़ी लोग इस नौजवान इसमें अपनी जान भी गंवा देते हैं, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और अपनी ज़िंदगी इस तरह वेस्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस ट्रैक को सही समझें और इस ट्रैक पर सही कदम रखें, और ताकि आपकी ज़िंदगी में आने वाले मसले आपकी ज़िंदगी में ना आए। तो अब तक आपको ये प्यार तो समझ आ गया होगा, ये मासूम बच्चा तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इसका जो स्टेप है वो है इसका जुनून का। तो जुनून में एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो आपको प्यार ही सिखा देगा। वो जो चीज़ है वो है सब्र और बर्दाश्त की। आपने इस प्यार में सब्र और बर्दाश्त करना है। वो आपने कैसे करना है, क्योंकि आपको नहीं पता होता है इसमें कि क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है। अक्सर आप देखते होंगे कि आपको किसी से आप रिलेशन में होते हैं तो वालिदैन आपको कहते हैं कि ये आपके लिए ठीक नहीं है, या फिर आपको वो चीज़ आपसे दूर कर देते हैं, या कोई और चीज़ आपके सामने रख देते हैं, उससे आपकी राहें जोड़ देते हैं, आप उसी राहों के मुसाफिर हो जाते हैं। तो एक दिन आता है आप वहाँ पर खुश होते हैं। वो इसलिए खुश होते हैं क्योंकि आप यहाँ पर प्यार पर रुके हुए थे, क्योंकि प्यार मासूम बच्चा है, आप मैच्योर है, ये इजहार करता रहता है। आपने ये भी देखा होगा काफ़ी लोग कहते हैं कि मुझे एक बार नहीं, मुझे 2 बार प्यार हुआ है, कोई कहता है मुझे 3 बार प्यार हुआ है, वो कोई कहता है मुझे 4 बार मोहब्बत हुई है। तो मेरे भाई वो मोहब्बत और चीज़ है, आपको वो प्यार हुआ है। प्यार बार बार हो सकता है, मोहब्बत बार बार नहीं हो सकती। मोहब्बत सिर्फ एक बार होगी, आपको ये बात याद रखना। और अब आपको प्यार तो समझ आ गया होगा कि प्यार क्या है। तो नेक्स्ट मेरा व्लॉग होने वाला है ये दूसरे स्टेप इसके बारे, जुनून के बारे में। ये जुनून क्या है, इसको कैसे समझना चाहिए। तो अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।